हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यांत्रिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीसीएमटी का जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो आपको किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और उनका फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल यांत्रिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट अपने पास जल्दी से पा सकें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ सर्टिफिकेट है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ किन किन सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा या पड़ सकता है। तो पहला जो है हमारा वो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दूसरा है हमारा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तीसरा है हमारा डिसलेक्सिया सर्टिफिकेट। फिर है हमारा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट। ये तीनों आपका कास्ट का हो गया। और एक हो जाता है हमारा ओबीसी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। और सभी का आपका फॉर्मेट भी दिया हुआ है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या कह रहा है कि ओबीसी एनसीएल जो हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, उसका वो एक्सेप्ट तभी किया जाएगा आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मतलब कि जब आप फिलअप करोगे ऑनलाइन अभी फॉर्म, तो आपको अपलोड करना होगा ये ओबीसी एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। और उसकी वैलिडिटी बोल रही है 1 अप्रैल 2019 के बाद की होनी चाहिए। तो याद रखिए 1 अप्रैल 2019 के बाद वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट हो तो उससे पहले वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं। ओके। और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब आपको कोई भी सीट अलॉट कर दिया जाएगा तो आपको फिजिकली अपियरेंस अपना अपियरिंग दिखाना होगा जहां पर आपको बोला जाएगा। तो वहां पर आपको जो सर्टिफिकेट इशू करना होगा ओबीसी एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का, तो वो आपका 1 अप्रैल 2020 तक 1 अप्रैल 2020 तक आपका वो वैलिड होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट ही लगेगा अगर आपको कोई भी सीट अलॉट कर दिया जाता है और आपको फिजिकली वहाँ रिपोर्टिंग करने को कहा जाता है तो। बट फ्रेंड्स, अभी तो लॉकडाउन है तो ये केस तो आपका अभी पॉसिबल है नहीं, तो इसको तो अभी नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन जब आपका जारी होगा, जो कि कल आपका जारी होने वाला है 29 अप्रैल को, तो शायद इसके लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया भी जाएगा इन केस। ओके। सो ये तो उतना नेसेसरी मुझे लग नहीं रहा है, बट ये आपको मस्ट है कि आपका जो ओ बी सी एन सी एल या ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद का बना होना चाहिए या वो वैलिड होना चाहिए। ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से सारे फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये हमारा कोर्स सर्टिफिकेट जो हमारा बीटेक का रहेगा या फिर जो बी आर्किटेक्चर जो भी हो हमारा कोर्स रहेगा बैचलर्स का, तो आपका कंप्लीशन का ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। जस्ट एक फॉर्मेट दिया है, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही रहता है। ओके। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके सारे पेपर्स जो होंगे वो 15 जुलाई 2020 तक हो जाने चाहिए। और दूसरा जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 15 सितंबर 2020 तक आ जाना चाहिए। बट लॉकडाउन के कारण मुझे ये दोनों केस अभी पॉसिबल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। सो आपको भी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपका रिलैक्सेशन जरूर दिया जाना चाहिए। अभी जो कल नोटिफिकेशन जारी होगा तो शायद उसमें कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर जानकारी होगी। ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट है वो है आपका ओ बी सी एन सी एल सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हो जो सर्टिफिकेट है हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो ही आपका वैलिड होगा, इसके अलावा किसी तरह का फॉर्मेट इनवैलिड माना जाएगा। सो आप फॉर्मेट एक बार देख लो, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो। ओके। सो ये है आपका ओ बी सी एन सी एल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। फिर है हमारा डिक्लेरेशन, जो फॉर्मेट ऑफ फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय ओ बी सी कैंडिडेट। सो ये आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी ओ बी सी एन सी एल कैंडिडेट्स के लिए। सो आप ये भी देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो ये कुछ इस तरह का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होगा। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट। और ओ बी सी एन सी एल का मैंने पहले ही बता दिया, ओ बी सी एन सी एल का सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2019 के बाद का बना होना चाहिए, तभी उससे वैलिड माना जाएगा। ये है हमारा फिर आपका जो नया जो लाया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल में आपका जो 10% दिया जाता है। तो ई डब्ल्यू एस इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाला आपका
तो उसकी फॉर्मेट कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स लगा के भी अपलोड कर सकते हैं, तो उनका इनवैलिड माना जाएगा, उनको जनरल कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर तो बिल्कुल ही ध्यान रखना कि आपके पास बिल्कुल मस्ट आपके पास ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, सो आप फॉर्मेट देख लो, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ओके, सो ये इस तरह का फॉर्मेट आपका रहेगा EWS का। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। सो ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपलोड करना है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और इसका फॉर्मेट है। ओके, सो ये आपका हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका जो हमारा फॉर्मेट फॉर डिसलेक्सिया सर्टिफिकेट। जिन जिन लोगों को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए भी ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि आपको दिखाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो अब इसका ही फॉर्मेट दिया गया है CMT की तरफ से, तो आप फॉर्मेट देख लो सभी के। ओके, नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। तो SC/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा जो कि आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। सो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ओके, सो क्लियर है आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, बेसिकली फॉर्मेट दिखाने का मेरा पर्पस क्या है कि अभी तो आपका लॉकडाउन चल रहा है, तो अब शायद ही कोई और भी नए फॉर्मेट नए आप कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि EWS हो गया हमारा, जो कि बहुत कैंडिडेट्स अभी बनाए जा रहे हैं, जो कि ये आपका नया कैटेगरी है। तो अब तो वो बनने वाला है नहीं, क्योंकि अभी वो प्रायोरिटी में है नहीं गवर्नमेंट पे, तो वो बनेगा नहीं। सो बेसिकली मेरा यही मकसद था कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2019 के बाद, तो उन्हीं लोगों का वैलिड माना जाएगा, और जो फॉर्मेट दिया गया है आपका, जो इस तरीके का फॉर्मेट, तो वही आपका वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका फॉर्मेट वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो हमारा एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कह लो, वो जो चालू हो रहा है हमारा, वो कल यानी कि 29 अप्रैल 2020 से हो रहा है। और इस बार जो हमारा कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूट है वो है आपका MNIT जयपुर। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, तो मैंने ये शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा वो इन्फॉर्मेशन तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट कॉलेज से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियोज़ हैं मैं आपके तक ला सकूँ। ओके, तो मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, थैंक यू।